हमने स्कूल में लिखा होगा वो मुझे अपनी गाड़ी के लिए नहीं या मुझे अपनी असाइनमेंट के लिए पैसे चाहिए और आप अपने अब्बू को कहते हैं तो बोला यार मैं जाके बात करूँ तो खत लिखने की क्या जरूरत है। तो ये चीज़ है एंड विजुअलाइजेशन, ये एक नया एरा खड़ा हुआ कम्युनिकेशन का। इन्फोग्राफिक्स, विजुअलाइजेशंस, ग्राफ, चार्ट, सबसे आसान तरीका है लोगों को बात किसी भी चीज़ को शॉर्टअप करवाना हो उसको ग्राफ दिखा। नीचे सोर्स में लिखा हो कि पप्पा की दुकान का है, he will not read that but he will see the graph and he will be like by the way done that. So ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है वर्बल कम्युनिकेशन का या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। होता कैसे है, आपके पास अगेन जैसे हमने बात की एक सोर्स है, आप उसको मैसेज फेंकते हैं, उसकी एक सर्टेन लेवल की कोडिंग होती है, इनकोडिंग होती है, उसका मैसेज होता है। अब इसके अंदर इम्प्लीकेशंस होती हैं, आपकी नॉन वर्बल गेस्चर्स होते हैं। अब एक चीज़ है मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है कर लो, और एक चीज़ है हाँ ठीक है कर लो। सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन टू। पहला वाला था हाँ बिल्कुल ठीक है आप कर सकते हैं, दूसरा वाला करके तो दिखा। सो देयर आर टू डिफरेंट कॉनोटेशंस टू इट। मैसेज के बाद सामने वाले बंदे ने उसको चैलेंज लिया या थ्रेट लिया, वो इनकोडिंग है और वो रिसीवर के पास आया। So this is the basic model of communication by any means। आप किसी भी तरह लेकर चल रहे हो उसमें आप इस तरह की कम्युनिकेशन को हाईलाइट कर रहे हो। So और ये हमारा एक मिकी माउस मॉडल है। So मिकी माउस मॉडल के अंदर बेसिकली वही है कि आपने एक तरफ अपनी इंटरप्रिटेशन को रखा और दूसरी तरफ दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन को रखा, और आपने जो चीज उठाई वो शेयर्ड इंटरप्रिटेशन। मतलब ये आपने एक मैसेज को मिला, आपने कहा यार अब जैसा वो शादी वाला मैसेज है, मैं बात कुछ और कर रहा था, उसने सिर्फ शादी को पिक किया, वो मेरी इंटरप्रिटेशन को नहीं समझ सका। तो वो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दो पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझ में आ गई, वो हंसने लगे। सो ये चीज होती है जिसमें मैटर करता है। हम नॉलेज की बेस पे, अच्छा ये चीज का ख्याल रखिएगा, सार्काज़म जो होता है ना, इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। और सार्काज़म नॉर्मली उसी वक्त आता है जब आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप में सार्काज़म उस वक्त डेवलप होना शुरू होती है कि सामने वाले बंदे को आप ठीक भी करना चाहें, आपको पता है वो ठीक नहीं कर सकता, तो आप एक ऐसा जुमला मारते हैं जो कि उसको ये लगता है कि उसकी फेवर में बट वो होता है। दैट इज समवट लाइक वर्बल कम्युनिकेशन विद हाई इंडिपेंडेंसी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए नॉलेज प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। आपका नॉलेज साइकोलॉजी में कितना है, नेचर में कितना है, हिस्ट्री में कितना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप बात कर रहे हैं। सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं हमारे दो की एलिमेंट्स जिसके लिए मैं आया हूँ। एक है प्रेजेंटेशंस के ऊपर विद कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, और एक है हम ईमेल के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ईमेल के ऊपर। ईमेल लिखते हुए हमें हाउ डू आई डू, एक प्रोजेक्ट के लिए आपने एक कॉलीग को ईमेल लिखनी है। अब मुझे ये बताइए, आपको अगर मैं कहूँ कि आपने 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में उस ईमेल को लिखना है, या आपका थॉट क्या होगा अगर एक ईमेल लिखने के लिए? तो कोई मुझे ये बता सकता है कि आप किस थॉट की बेस पे ईमेल लिखेंगे जिसमें आपको एक सर्टेन प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए? एनीवन? पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे, ओके, और फिर बताएंगे कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। आप ऑलरेडी मतलब उनके काम को एज अ बेंचमार्क सेट करके उनसे हेल्प लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका स्टेप 1 हो गया इंट्रो, और दूसरा है आपने उनको एप्रिशिएट कर दिया। ठीक है, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। एप्रिशिएट, अच्छा मेरे हिसाब से सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेलो, आई होप यू आर फाइन। हमारी इंटरफ्लो की एक बहुत नामवर एजेंसी है, वहाँ पे एक अकाउंट डायरेक्टर गई थी खातून, उनका नाम मैं भूल गया। उन्होंने लिखा ईमेल में, आई होप यू आर इन वेल टू। और उसके बाद से क्लाइंट ने उनको कभी ईमेल नहीं लिखा, उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन में उनको कुएं में डाल दिया। सो ग्रीटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनलाइज्ड फीलिंग दैट यू गिव, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। I am well and I hope you are in well too. So you always start with the greeting after hi, hello.
अच्छा, डियर सर, डियर मैडम, ये ओल्ड एरा है। अमेरिकन स्टाइल में जो है वो अब नहीं, अमेरिकन स्टाइल इज मोर कैजुअल। सो हेलो, हाय, इस तरह करके लिखा जाता है। ब्रिटिश स्टिल, ओ माय गॉड, इफ यू आर टॉकिंग टू अ ब्रिटिश पर्सन, रिस्पेक्टेड सर, आपने ये हमेशा लिखना है, वरना गोरा तो फरंगी। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ब्रिटिशर्स को हमेशा फरंगी कहता हूँ और अमेरिकन को हमेशा गोरा कहता हूँ। तो जो फरंगी है वो तब जाता है। अमेरिकन एजुकेशन में आपको बहुत आज़ादी होती है कि जी आपने कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी क्लास नहीं लेनी है, आप बंक भी मार के जा सकते हैं। मैं लंदन में पढ़ा हूँ, अल्लाह अकबर, मुझे स्कूल में इतनी सख्ती नहीं थी जितनी मेरी यूनिवर्सिटी में सख्ती है। मिस्टर दानिश, लिटरली उस पॉइंट पे आके मैं कहता था यार बस करते था। तो अच्छा, सो वहाँ वो इस आई मीन द रीजन आई शेयर दिस इंफॉर्मेशन इज बिकॉज दे टेक केयर ऑफ ऑल दीज नेसेसिटीज, ग्रीटिंग, रिस्पेक्ट, डियर सर, प्लीज, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैक्टर इन करते हैं। सो आप जब भी उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, ब्रिटिश क्लाइंट को, तो डियर सर, with respect to our conversation, I hope you are well, and with respect to our conversation, this, and you're following up with something. But अगर आप कोई पहली दफ़ा चीज़ देखने जा रहे हैं, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आप साथ में फिर बेंचमार्किंग की बात करते हैं, which is exactly right. इसके बाद आप यहाँ पे एक अपना डिजायर प्रेजेंट करते हैं। आपने उनको कांटेक्ट क्यों किया? आपने ग्रीटिंग करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनकी थोड़ी चापलूसी की, जिसको मैं ये कहता हूँ, और उसके बाद आपने अपना डिजायर उनके सामने रखा, उनको समझाया कि भाई दिस इज द रीजन यू हैव कॉन्टेक्टेड देम फॉर, एंड हल्की सी हिंट आपने रिजल्ट्स की दी। अगर आपने रिजल्ट्स नहीं बताया तो मेरे हिसाब से वो एक इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होती है। वी वांट टू डू दिस थ्रू विच वी आर गोइंग टू अचीव दिस, एंड विद योर कोऑपरेशन, अगेन यहाँ आप दोबारा अप्रिशिएट कर दीजिए। सैंडविच जी, एप्रिसिएशन का सैंडविच बहुत जरूरी है। दिस इज एक्चुअली द डिप्लोमेसी पार्ट इन द पाकिस्तानी अरब। जी प्लीज। नहीं है, कुछ है नहीं ऐसा, एक बार में कर दिया, क्या करना है? पहले कर दिया ना, सेकंड टाइम क्यों कर? सेकंड टाइम करने का इसका रीजन ये होता है कि आपको कर्टियस होना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से hello Mr. David, my name is Sheikh Danish Ejaz and I represent blah 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 organizations. I saw your website which excels in these fields and through which we, देखा appreciate आकर, excels in these fields and we consider them as market leader in this kind of category. With that, I have a proposition through which I would like to work with you under these circumstances in order to achieve this results, which will deliver us a market leader kept the way you are in the global perspective. So you don't use the same words, you just appreciate them. आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि आप एंड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये अप्रिसिएशन म्यूचुअल गोल्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल को आप कांटेक्ट करते हैं, वहां से कोई मिस्टर मार्क है, आप वो कहते हैं जी कि मैं जीमेल का बिजनेस का अकाउंट वैसे $6 का बेचता हूँ, लेकिन आपको कहीं सुनने में आ जाता है कि ये है, तो आप उसको कांटेक्ट करती हैं, जी मिस्टर मार्क, माय नेम इज व्हाट्स योर नेम? आयजा। माय नेम इज आयजा, आई एम डूइंग दिस विद कोडर्स, ठीक है। वी अंडरस्टैंड दैट गूगल मेल इज द बिगेस्ट मार्केट लीडर इन द बिजनेस ईमेल्स in Pakistan. We are trying to build up this relationship, and I've heard that you are providing discounts with our service and the cohort number of participants in the cohort. We can provide you these results, and together we can achieve the best results, and this will enable us to become the local market leader, which will क्या कहना चाहिए आपकी वो सर्विस को और इम्प्रूव करेगा। So ये आपने किया, और उसके बाद आपने एक कॉल टू एक्शन डिफाइन कर दी, और कॉल टू एक्शन क्या है? आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर एंड दिस ईमेल एड्रेस, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक। सो ये कॉल टू एक्शन करके आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कर। आप किसी भी सिनेरियो को उठाकर देखें। अच्छा, आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग थिंग्स वेरी सिंपल।